गुड आफ्टरनून साउंड लगा देना ऊपर। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है अभी आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। रिया, स्मिता, रीशु, सुधीर, शौर्य, प्रदीप, सुमित। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। 4-5 दिन से क्लासेस लैपटॉप पर नहीं चल रही है, कोई दिक्कत आ रही है क्या क्लास चलने में? हाँ, कुछ टेक्निकल इश्यू चल रहा है, इसलिए आप लोगों की जो क्लास है वो लैपटॉप पे नहीं चल रही है। सर, मेरे समझ था कि हिंदी पढ़ने के 2 ऑप्शन मिलेंगे, गलती हो गई, इसमें एक ही टीचर की हिंदी है, क्या करूं? अरे तो यार, एक ही टीचर से हिंदी पढ़ो, क्या दिक्कत है जी? दो दो, मतलब एक ही सब्जेक्ट को दो दो टीचर से पढ़ना ही क्यों है तुम्हें? इतना समय है तुम्हारे पास, किसी भी एक टीचर से कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ो। मानसी दीक्षित, मंजीत कुमार, प्रियंका, कृष्णा प्रताप, राहुल, पुनीत शर्मा, अदिति सिंह, प्रदीप। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी। तो हम लोग, हाँ अब आया ना कुछ बढ़िया सा, अब है बेहतरीन। तो हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर चैप्टर, और कैलेंडर चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या चीजें कर ली मेरे भाई। सर, आपका रिवीजन तो कर लेता हूँ, मगर ये पता नहीं है कि सही तरीका क्या है। जो आप पढ़ा रहे हैं वो पूरा रट लेता हूँ। रटना नहीं है भैया, हम ऐसा पढ़ाते हैं कि आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ रेगुलर क्लासेस अटेंड करो और वीकेंड पे रिवीजन करो, बात खत्म। अभिजीत कुमार, शिवानी शर्मा, राम राम सर, राम राम जी, राम राम। मानव, मानव चहर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर टॉपिक, और कैलेंडर टॉपिक में सर टेस्ट सेक्शन में टॉपिक वाइज टेस्ट अपलोड करवा दीजिए। ओके, एनालॉजी में प्राइम नंबर को कब प्रायोरिटी देते हैं? एनालॉजी में प्राइम नंबर का लॉजिक बनता ही नहीं है। एनालॉजी में जो लॉजिक बनता है ना, वो स्क्वायर क्यूब और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन सब्ट्रैक्शन। पहले बनता था प्राइम नंबर का लॉजिक, लेकिन अब नहीं बनता, और बनेगा भी तो डायरेक्ट लॉजिक प्राइम नंबर का तो सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है उसको, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। ठीक है। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोग कैलेंडर चैप्टर पढ़ रहे थे। कैलेंडर चैप्टर में सबसे पहले तो हमने जाना था व्हाट आर द लीप ईयर्स, ये लीप वर्ष क्या होते हैं। तो लीप ईयर्स निकालने की जो ट्रिक्स थी, मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से समझा दी थी। लीप ईयर को पहचानने की ट्रिक समझा दी थी। फिर मैंने ये भी बता दिया था कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं, 100 में कितने आते हैं, 200 में कितने आते हैं, 300 में कितने आते हैं, 400 में कितने आते हैं। फिर मैंने ऑड डेज भी कैलकुलेट करना सिखा दिया था कि 7 से भाग दे के जो भी शेषफल बचेगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा, है ना, वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा ऑड डेज कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। फिर हमने ऑड डेज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। सबसे पहले हमने किए थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस कि इतने दिन बाद या इतने दिन पहले कौन सा दिन था। फिर मैंने आप लोगों को रेफरेंस कैलेंडर वाले क्वेश्चन कराए थे, और रेफरेंस में 3 केसेस बनते हैं, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा। पहला केस क्या था? जब सिर्फ ईयर्स का डिफरेंस हो तो ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। दूसरा केस, जब सिर्फ मंथ का डिफरेंस हो तो मंथ के डिफरेंस में ऑड डेज कैसे निकालते? पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख, बीच में महीनों के ऑड डेज लिख दो। केस थर्ड में क्या करते हैं? ईयर्स के ऑड डेज अलग से निकालते हैं, मंथ्स के ऑड डेज अलग से निकालते हैं। अगर ईयर्स में आगे जा रहे हैं तो प्लस, पीछे आ रहे हैं तो माइनस, मंथ में आगे जा रहे हैं तो प्लस, पीछे आ रहे हैं तो माइनस। सीजीएल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई जोन लेना है तो कितनी रैंक होनी चाहिए? अरे रैंक 1 लेके आओ, फिर जो मर्जी वो पोस्ट हासिल करो, फिर क्या दिक्कत है तुम्हें? है, ड्यूटी पर हूँ सर, अभी भी आपकी क्लास देख रहा हूँ। ओके। हाँ जी। सर, प्रथम 10 बैच का स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश वोकैब की क्लास नहीं हो पा रही है उस बैच में। चलिए साहब। ओके। हाँ जी। तो देख लेते हैं जरा कितने क्वेश्चंस हम लोग बना चुके हैं अब तक। सर, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं हम लोग बना चुके हैं, ये सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं, है ना। ये सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं सब। ये सब कुछ हमने कर लिए भाई साहब, काफी क्वेश्चन कर लिए हमने, हाँ। बढ़िया, सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। ओके, अब हम चलते हैं बेटा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर पर। कोई भी, आपको पता है कोई भी ईयर हर साल रिपीट होती है। अभी 2025 निकली है ना, तो ये जो 2025 वर्ष निकली है ना, ये कुछ साल में दोबारा लौट कर आएगी। मतलब कोई भी वर्ष एज इट इज रिपीट होता है। देखो, वर्ष रिपीट होने का मतलब पता है क्या है? जिस डेट तारीख को जो दिन है, वही उसी डेट तारीख को वही दिन होगा। जैसे 10 जनवरी 2025 को मंगल है, तो 10 जनवरी का मंगल ही होगा उस साल। समझ रहे? 2 मार्च का संडे है तो 2 मार्च का संडे ही होगा उस साल। बेटा, ईयर रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि होली, दिवाली, दशहरा भी रिपीट होंगे।
क्योंकि होली दिवाली दशहरा किस पर बेस्ड होते हैं, मून कैलेंडर पर, और हम पढ़ रहे हैं सन कैलेंडर, है ना। तो कैलेंडर रिपीट होने का मतलब है जिस तारीख को जो दिन है उसी तारीख को वो दिन रहेगा। रेस्पेक्टेड सर, गुड आफ्टरनून सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीएचएसएल एंड माय गोल इज टू अचीव माय नेम। निकल गया कमेंट, लंबा चौड़ा आपका। हाँ जी, तो ये बताओ वर्ष 1990 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान होगा, जल्दी से बताओ फटाफट से। एक बार अपनी समझ से इस क्वेश्चन को बनाओ। चलिए पहले इस क्वेश्चन को ना कंसेप्चुअली समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले इस क्वेश्चन का एकदम कॉन्सेप्ट समझते हैं। सर 1990 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान है। देखो कैलेंडर समान होने का मतलब क्या है, जैसे मैं कहूँ 1 जनवरी 1990 को मान लो सोमवार था, तो 1990 का कैलेंडर उस वर्ष के समान होगा जिस वर्ष में 1 जनवरी 1997 है। पहला जो ऑप्शन है वो है 1 जनवरी 1997। सर 1 जनवरी 1997 को भी अगर मंडे है, तो अगर इन दोनों वर्ष का पहला दिन सेम है तो ऑब्वियस सी बात है पूरे 365 के 365 दिन सेम होंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, है ना। पूरे 365 के 365 दिन सेम होंगे, पूरे 365 के 365 दिन सेम होंगे। तो अब जरा चेक करो क्या 1990 का कैलेंडर 1997 के समान है। तो हमें क्या कैलकुलेशन करनी है सर, हमें इनके बीच में ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं, कितने ऑड डेज हैं। एक बच्चा कह रहा है सर हम हर साल एक दिन आगे बढ़ते हैं तो 7 साल बाद कैलेंडर रिपीट होना चाहिए। बाबू हम हर साल एक दिन आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही बीच में लीप ईयर आता है तो हम एक की जगह अचानक से 2 दिन आगे बढ़ जाते हैं। तो बीच में लीप ईयर आने पर हम एक नहीं 2 दिन आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हो, वैसे तो हम हर साल एक दिन आगे बढ़ते हैं, लेकिन बीच में लीप ईयर आने पर हम 2 दिन आगे बढ़ते हैं, इसीलिए ठीक 7 दिन बाद हमारा ईयर रिपीट नहीं हो सकता। और वैसे भी अगर मैं ऑड डेज कैलकुलेट करूँ तो बेटा 7 ईयर्स का डिफरेंस है, 7 साल का अंतर है। अगर इसको ऑड डेज में कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे सर, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। 1990 एक लीप वर्ष नहीं है, 91 भी नहीं है, पहला जो लीप ईयर है वो 1992 है। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो 92 के 4 साल बाद आएगा 1996। तो कितने लीप ईयर आ गए मेरे, 2 लीप ईयर आ गए, है ना। तो ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज, 7 और 2 9, 9 का मतलब 2। तो कहने का मतलब है 1990 का जो दिन है उसके +2 होगा हमारा 1997 का दिन। इसका मतलब वर्ष 1990 और 1997 का पूरा कैलेंडर कभी सेम नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अच्छा 1990 एक साधारण वर्ष है, जबकि 1996 एक लीप वर्ष है। और नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का बेटा पूरा कैलेंडर कभी सेम नहीं हो सकता। हाँ नॉर्मल ईयर लीप ईयर का पर्टिकुलर एक दिन तो सेम हो सकता है, पर्टिकुलर एक दिन, लेकिन तुम कहो कि पूरा का पूरा कैलेंडर सेम हो जाएगा नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। सर ये नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर है, सर कैलेंडर सेम नहीं हो सकता। 100% 1990 का जो कैलेंडर है वो 2001 के कैलेंडर के समान है, बिल्कुल डिट्टो, दोनों कैलेंडर एक जैसे होंगे, उन दोनों कैलेंडर में कोई फर्क नहीं होगा। सर प्रूफ करके दिखाओ। देखो 1990 और 2001 के बीच में कितने साल का अंतर है सर, 11 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, सर 92 लीप ईयर है, 96 लीप ईयर है और 2000, 3 लीप ईयर है, 11 और 3 14, 14 का मतलब 0, यानी कि 0 ऑड डे आ गए 1990 और 2001 के बीच में। तो जो 1990 का दिन होगा एग्जैक्टली वही हमारा जो दिन होगा वो 2001 का होगा, एग्जैक्टली वही दिन हमारा क्या होगा 2001 का। तो आपको कैसे पता चला किन 2 ईयर्स का कैलेंडर सेम होगा। सर सिंपल सा कंसेप्ट है, जिन 2 ईयर्स के बीच में मेरे ऑड डेज 0 आएंगे उन दोनों ईयर्स का जो कैलेंडर है वो बिल्कुल सेम होगा। जिन 2 ईयर्स
के बीच में ऑड डेज की वैल्यू 0 निकलेगी, उन दोनों वर्ष का जो कैलेंडर है वो सेम होगा, एज इट इज सेम होगा। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी CHSL एंड माई गोल इज टू अचीव माई नेम इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। आई काइंडली रिक्वेस्ट तो गाइडेंस एंड हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जनरल स्टडी। बेटा जिस तरीके से टीचर क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, आप पहले तो सिलेबस कंप्लीट करो। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, आपका कोई भी टारगेट है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। हम लोग क्या है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं, प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं मॉक टेस्ट लगाना। लेकिन मॉक टेस्ट तब लगाने चाहिए जब हमारा सिलेबस 80-90% कंप्लीट हो जाए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपने सिलेबस को देनी है, उसके बाद, है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपने सिलेबस को देनी है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाओ, तो सिलेक्शन आपका लेने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा कि 2019 का कैलेंडर, बेटा 2024 एक लीप वर्ष है जबकि ये एक साधारण वर्ष है, तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर से सेम नहीं हो सकता। तो 2019 और 25 में 6 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। सर 19 लीप ईयर नहीं है, 20 लीप ईयर है, 24 सर 2 लीप ईयर है, ये वैल्यू मेरी जीरो नहीं बनी, है ना। 2019 और 28 बेटा लीप ईयर है, तो 100% 2019 का कैलेंडर 2030 के समान होगा। क्यों होगा 2030 के समान? बेटा 37 में जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन नंबर 38 है, दोनों क्वेश्चन सेम है। तो 2030 और 2019 के बीच में बेटा 11 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर कितने हैं 3, 11 और 3 14, 14 का मतलब 0। इसका मतलब जो 2019 का कैलेंडर है वही कैलेंडर एज इट इज मेरा 2030 का है, सेम कैलेंडर है बेटा 2030। तो तुम्हें पहला क्वेश्चन देख के लगा होगा सर कैलेंडर रिपीट होने में 11 साल लग रहे हैं, तो मैं दूसरा क्वेश्चन देख के लगा होगा कि सर कैलेंडर रिपीट होने में 11 साल लग रहे हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि हर 11 साल में कैलेंडर रिपीट हो रहा है, तो तुम्हारे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर है ये क्या आना चाहिए था, 2005 में अगर तुम 11 जोड़ोगे तो 2016 बनेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 2016 एक लीप ईयर है, और नॉर्मल ईयर का पूरा कैलेंडर लीप ईयर से समान नहीं हो सकता। हाँ, पर्टिकुलर कोई एक दिन समान हो सकता है, यानी कि या तो ये कैलेंडर दोनों 1 जनवरी से 28 फरवरी तक समान होंगे, या फिर ये दोनों कैलेंडर 1 मार्च से 31 दिसंबर तक समान होंगे। ऐसा नहीं है पूरा कैलेंडर सेम हो जाए। तो बेटा यहाँ पे 11 का कॉन्सेप्ट फेल हो गया। 5 और 11 में बेटा 6 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8, सिर्फ एक लीप ईयर है। 6 और 1 7, 7 का मतलब 0, यानी कि 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2011 में। नो डाउट, नो डाउट बेटा कैलेंडर हर 11 साल में रिपीट होता है। ये एक डायरेक्ट ट्रिक है, किसी भी साधारण वर्ष को रिपीट होने में 11 साल ही लगते हैं। जैसे कि हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, सर 1990 में 11 जोड़ोगे 2001 आ गया, सर 2019 में 11 जोड़ोगे 2030 आ गया। लेकिन जो कैलेंडर 11 जुड़ने पर रिपीट नहीं होते, जैसे कि 5 में 11 जोड़ोगे तो 2016 बनेगा, लेकिन 16 तो उसके समान नहीं हो सकता। तो जो कैलेंडर 11 जुड़ने पर रिपीट नहीं होते हैं वो रिपीट होते हैं बेटा 6 साल बाद। तो किसी भी साधारण वर्ष को रिपीट होने में बेटा कितने साल लगते हैं, 11 साल। लेकिन जो 11 साल में रिपीट नहीं होते वो होते हैं 6 साल बाद रिपीट। सर पता कैसे चलेगा कौन से 6 साल बाद रिपीट हो रहे हैं? पता ऐसे चलेगा, अगर तुम 11 जोड़ने पर रिपीट नहीं करवा पा रहे हो, पता चल जाएगा तुम्हें। और एक और ट्रिक है बेटा, वो साधारण वर्ष वो साधारण वर्ष जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं, वो साधारण वर्ष जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं वो रिपीट होते हैं, जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं वो रिपीट होते हैं कितने साल में, 6 साल में। वरना हर नॉर्मल ईयर मेरी 11 साल में रिपीट होती है। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि 2001 बताओ कब रिपीट होगा, 2002 बताओ कब रिपीट होगा, 2003 बताओ कब रिपीट होगा, 2005 बताओ कब रिपीट होगा, 2006 बताओ कब रिपीट होगा, 2007 बताओ कब रिपीट होगा, 2008 बताओ कब रिपीट होगा। हाँ जी, कोई भी वर्ष कितने साल बाद रिपीट होगी, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। सर 2001 लीप ईयर के तुरंत बाद है, तो ये 6 साल बाद रिपीट होगा। अगर तुम इसमें 11 जोड़ोगे तो 2012 बन जाएगा, और 2012 का कैलेंडर 2001 से सेम नहीं हो सकता। सर ये 11 साल बाद रिपीट होगा 11, लेकिन ये लीप ईयर के तुरंत बाद है, 6 साल बाद रिपीट होगा, ये 11, ये 11। लेकिन सर 2008 तो लीप ईयर है, लीप ईयर को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं? तो बेटा लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं पूरे 28 साल। किसी भी लीप ईयर को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं? लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं पूरे 28 साल। तो कोई भी लीप ईयर बेटा ना तो 11 में रिपीट होती है ना 6, वो रिपीट होती है 28 साल बाद। तो हमारी ये डायरेक्ट ट्रिक है
ये किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में 11 या 6 साल लगते हैं, लीप ईयर को रिपीट होने में 28 साल। लेकिन ये ट्रिक तभी काम करती है जब हम एक ही शताब्दी के अंदर घूम रहे हैं, या फिर हम एक ऐसी शताब्दी क्रॉस कर रहे हैं जो लीप शताब्दी ईयर है। लेकिन अगर मान लो एक ऐसी शताब्दी हम क्रॉस कर देते हैं जो लीप शताब्दी नहीं है, तो वहां पे ये 11 और 6, वहां पे 11 और 6 का जो कंसेप्ट है वो फेल हो जाएगा। वहां पे 11 और 6 का कंसेप्ट क्या हो जाएगा, 11 6 का कंसेप्ट फेल हो जाएगा। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से। 2017 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान है? सर 2017 लीप ईयर के तुरंत बाद है। और अगर ये लीप ईयर के तुरंत बाद है अगर ये लीप ईयर के तुरंत बाद है तो ये 6 साल बाद रिपीट होगा 2023 में। बेटा ये 6 साल बाद रिपीट होगा। 1997। बेटा ये लीप ईयर के तुरंत बाद है। ये लीप ईयर के तुरंत बाद है, तो यानी कि 6 साल में रिपीट होगा। अगर तुम इसमें 11 जोड़ोगे तो बेटा वैल्यू 2008 बनेगी, जो कि एक लीप ईयर है। अच्छा ये कौन सी शताब्दी क्रॉस कर रहा है? ये शताब्दी क्रॉस कर रहा है 2020, मतलब 20वीं शताब्दी। और 20वीं शताब्दी तो लीप शताब्दी है, तो यहाँ पे ट्रिक काम करेगी। तो 1997 में 6 जोड़ोगे तो हमारा बन जाएगा 2003। 1997 में 6 जोड़ोगे तो ये रिपीट होगा बेटा 6 साल बाद, ये रिपीट होगा बेटा 6 साल बाद। लेकिन अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन है, यह ये भी लीप ईयर के तुरंत बाद है, लेकिन यहाँ पे 6 का कंसेप्ट काम नहीं करेगा। यहाँ पे +6 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो शताब्दी क्रॉस होगी बेटा वो 1900 होगी, और 1900 एक लीप शताब्दी ईयर नहीं है। तो सर ये वाला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? इस क्वेश्चन को बनाने की एक सिंपल सी ट्रिक है कि आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को मैच कराओ। देखो 1908 तो हटा दो, ये लीप ईयर है, और 1904 भी हटा दो, ये भी लीप ईयर है। आप हर दो इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो और उनके बीच में ना ऑड डेज पता करो। तो जिनके बीच में ऑड डेज की वैल्यू 0 है, जिनके बीच में ऑड डेज की वैल्यू 0 है ना? हाँ जी। उन दोनों वर्ष का जो कैलेंडर है वो रिपीट हो जाएगा। अब देखो किन दो वर्ष के बीच में ऑड डेज की वैल्यू हमारी 0 है। बनाओ फटाफट से। जल्दी से चेक करो फटाफट से। सर ये क्वेश्चन टाइप 3 का है, डेट डिफरेंट है। ये ईयर 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन है? 5 जनवरी 2026 का मंडे। हाँ ये केस थर्ड है बेटा। इसमें ईयर का कंपैरिजन करो और मंथ का कंपैरिजन करो, दोनों के ऑर्डर्स अलग अलग निकालो। दोनों के ऑर्डर्स अलग अलग निकालो। बनाओ।
हाँ जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 1897 का कैलेंडर, 1903। बेटा 97 और 1903 में 6 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर कितने हैं? 97 नहीं, 98 नहीं, 1900 भी एक लीप ईयर नहीं है, ना एक ना दो ना तीन, जीरो लीप ईयर। तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं बनी, इसीलिए 1903 के समान नहीं होगा। 97 और 9, बेटा 9 और 3 12 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर कितने हैं? दो, 1904 और 1908। 12 और 2 14, 14 का मतलब जीरो। यानी कि 1897 का कैलेंडर डेफिनेटली 1903 के समान होगा। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, तो आप क्वेश्चंस को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। 1903 में 6 ऑड डेज और 1909 में जीरो, तो जीरो जहां ऑड डेज है वही कैलेंडर हमारा रिपीट है। 2016 है बेटा, ये लीप ईयर है। लीप ईयर रिपीट होता है 28 साल बाद। लीप ईयर कितने साल बाद रिपीट होता है? लीप ईयर रिपीट होने में लग जाते हैं पूरे 28 साल। 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कोई भी दिन बेटा, कोई भी जो दिन है, अगर मैं किसी भी दिन की बात करता हूं तो कोई भी दिन, जैसे मंडे टू संडे, मंडे टू संडे अगर मैं किसी भी डे की बात करूं तो कोई भी दिन एक वीक में कितनी बार आता है, एक महीने में कितनी बार आता है, या फिर एक साल में कितनी बार आता है, कैसे पता चलता है? आपको एक चीज तो कंफर्म है सर, कोई भी जो दिन है मंडे टू संडे वो एक वीक में सिर्फ एक बार आता है, ये तो आपको पता है। लेकिन एक महीने में कितनी बार आता है या एक साल में कितनी बार आता है, ये कैसे पता चलेगा? कोई भी दिन महीने में कितनी बार आता है या साल में कितनी बार आता है, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। सर अगर मैं मंथ्स की बात करूं तो मंथ्स में हमारे 28 डेज भी होते हैं, 29 भी होते हैं, 30 भी होते हैं और 31 भी होते हैं। अगर 28 तारीख का महीना है, हम ये पता लगा रहे हैं कोई भी दिन 5 बार कितनी बार आएगा। देखो हर महीने में कोई भी दिन कम से कम 4 बार आएगा, क्योंकि हर महीने में 4 वीक होते हैं। हर महीने में कोई भी दिन कम से कम 4 बार आएगा, कम से कम 4 बार, क्योंकि हर महीने में 4 सप्ताह होते हैं। लेकिन हमें ये पता लगाना है कि कुछ ऐसे दिन हैं जो उस महीने में 5 बार आ जाते हैं, 5 बार। जैसे 28 तारीख के महीने में कोई भी दिन 5 बार नहीं आ सकता। ये जो फरवरी 2026 है ना, चाहे फरवरी का पहला दिन कोई भी हो, इट डजेंट मैटर। आप फरवरी 2026 का कैलेंडर उठा के देखना, एग्जैक्ट 4 मंडे हैं, 4 ट्यूसडे, 4 वेंसडे, 4 थर्सडे, 4 फ्राइडे, 4 सैटरडे और 4 संडे। आप फरवरी 2026 का जब कैलेंडर देखोगे तो आपको हर दिन 4 दिखेंगे, 5 कोई दिख ही नहीं सकता। क्योंकि 28 तारीख का जो महीना होता है, 28 तारीख के महीने में मैं आपको दिखाता हूँ, फरवरी 2026 का कैलेंडर दिखाता हूँ। फरवरी 2026 कैलेंडर, ये रहा बेटा, ये फरवरी 2026 का कैलेंडर है। जरा इस कैलेंडर को ध्यान से देखो, है ना? ये फरवरी 2026 का कैलेंडर है। जरा इस कैलेंडर को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कोई भी दिन कितनी बार आया है। सर फरवरी का पहला दिन कुछ भी हो, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। फरवरी का बेटा केस फर्स्ट तो बहुत आसान था, उसमें ना समझने जैसा क्या है। केस फर्स्ट में ईयर्स का डिफरेंस निकालो, प्लस लीप ईयर कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फिर 7 का रिमाइंडर निकालना है, बात खत्म। 7 का रिमाइंडर निकालना है। थोड़ा पेशेंस रखो बेटा, आप पेशेंसली पहले केस फर्स्ट को पढ़ो, उसमें जितने क्वेश्चन मैंने कराए वो सारे क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करो, फिर पेशेंसली सेकंड केस को पढ़ो, फिर थर्ड केस को पढ़ो, है ना? ये बताना बेटा, फरवरी में कोई भी दिन कितनी बार आएगा। सर ये फरवरी है, फरवरी में 4 ही संडे हैं, 4 मंडे हैं, 4 ट्यूसडे हैं, 4 वेंसडे हैं, 4 थर्सडे हैं, 4 फ्राइडे और 4 ही सैटरडे हैं। तो फरवरी में कोई भी दिन बेटा 4 बार आता है। 5 बार आ ही नहीं सकता, चाहे फरवरी का पहला दिन कुछ भी हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। फरवरी का पहला दिन कुछ भी हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर फरवरी 2024 की अगर मैं बात करता हूँ, जो कि एक लीप वर्ष था, फरवरी अगर मैं 2024 की बात करता हूँ जो लीप ईयर था, जरा लीप ईयर का कैलेंडर देखो और मुझे बताओ इस लीप ईयर में क्या चेंज है। जरा लीप ईयर का कैलेंडर देखना। हाँ,
ये लीप ईयर का कैलेंडर है, जरा इस कैलेंडर पे ध्यान दो और मुझे बताओ, क्या फरवरी क्या फरवरी 2000 क्या फरवरी 2024 में भी सारे दिन 4 बार हैं? जरा चेक करना। हाँ जी। तो बेटा तुमने फरवरी 2024 को देखा ध्यान से? तो फरवरी 2024 में आपने क्या चीज नोट करी? सर फरवरी 2024 में हमने ये चीज नोट करी कि हर दिन मेरे 4 बार नहीं है, है ना? जैसे 4 सैटरडे हैं, 4 सैटरडे हैं, है ना? 4 सैटरडे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 फ्राइडे भी हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 वेंसडे भी हैं, 4 ट्यूसडे भी हैं, 4 मंडे भी हैं, लेकिन 4 संडे भी हैं। बट एक ऐसा दिन है थर्सडे, एक ऐसा दिन है जो थर्सडे वो 4 की जगह 5 बार है। थर्सडे मेरा 5 बार है, 5 बार। क्योंकि फरवरी में क्या है, फरवरी जो है वो लीप ईयर की है 2024 की। लीप ईयर में होते हैं 29 दिन। अगर तुम 7 से भाग करोगे तो एग्जैक्ट 4 वीक्स बनेंगे भाई। 7 दिन का एक वीक होता है, तो 7 से भाग करोगे तो एग्जैक्ट 4 वीक बनेंगे, 7 चौक 28। लेकिन जो 29वां दिन है बेटा, है ना, 28 तारीख तक सारे के सारे जो दिन है वो 4 बार आए। देखो, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, टोटल ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। और 28 तारीख तक थर्सडे भी 4 थे। लेकिन 29वां दिन एक एक्स्ट्रा दिन है, तो जो 29वां दिन है वो 5 बार है। और जो महीने का लास्ट डे है वही महीने का फर्स्ट डे भी है। जो महीने का लास्ट डे है वही महीने का फर्स्ट डे है। इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि अगर 29 तारीख का कोई महीना है तो उसमें एक दिन 5 बार आएगा, और वो कौन सा दिन होगा, है ना? फर्स्ट डे या फिर 29th डे। वो दिन ऐसा होगा जो उस महीने में 5 बार आएगा। बहुत बढ़िया। अगर 30 तारीख का महीना है तो पहले जो 2 दिन होंगे या फिर आखिरी के जो 2 दिन होंगे वो उस महीने में 5 बार आएंगे।
और अगर 31 का महीना है तो जो पहले 3 दिन होंगे या फिर जो आखिरी के 3 दिन होंगे वो उस महीने में 5 बार आएंगे। तो 28 तारीख के महीने में कोई भी दिन 5 बार नहीं आता, 29 के महीने में एक दिन 5 बार आता है, 30 के महीने में 2 दिन 5 बार आते हैं, 31 के महीने में 3 दिन 5 बार आते हैं। अच्छा, इसको भी हम प्रूव कर लेते हैं, इसको भी मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ आपको, है ना। यहाँ पर देख लेते हैं जनवरी, जैसे जनवरी 2026 की देख लो, जनवरी में 31 दिन है। जनवरी में कितने दिन है? 31 दिन है। तो इस 31 दिन में 3 ऐसे दिन होंगे जो 5 बार आए होंगे, और पता कौन से 3 दिन होंगे? वो 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी। 3 ऐसे दिन होंगे जो 5 बार आए होंगे। 3 ऐसे दिन होंगे मेरे भाई जो इस जनवरी के महीने में कितनी बार आए होंगे? 5 बार आए होंगे। आप चेक कर लो बेटा, जनवरी 31 दिन का महीना है, 31 दिन के महीने में 3 ऐसे दिन है जो 5 बार आए हैं। देखो, संडे 4 बार है सिर्फ, क्योंकि संडे 4 तारीख को आया। मंडे भी 4 बार है क्योंकि मंडे 5 का दिन है। ट्यूसडे भी 4 बार है और वेंसडे भी 4 बार है। लेकिन क्योंकि जनवरी 2026 का पहला दिन थर्सडे है, दूसरा दिन फ्राइडे है, तीसरा दिन सैटरडे है, ये जो पहले 3 दिन है यही आखिरी के 3 दिन है। ये जो पहले 3 दिन है यही आखिरी के 3 दिन है, 29, 30, 31। और ये तीनों दिन ऐसे हैं जो इस महीने में 5 बार आए हैं। देखो, थर्सडे जनवरी में कितने हैं? 5। फ्राइडे जनवरी में कितने हैं? 5। सैटरडे जनवरी में कितने हैं? 5। समझ रहे हो? वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस प्रॉब्लम आ रही है। अरे माइक में कोई दिक्कत हो गई क्या? कोलैप्स कर गई क्या माइक दोनों क्लास के? माइक की दिक्कत बता रहे हैं बच्चे। क्या दिक्कत आ गई? वॉइस प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? वॉइस कट हो रहा है? कर रहे हैं बेटा, वॉइस ठीक कर रहे हैं, परेशान ना हो। वॉइस ठीक कर रहे हैं आप लोग, परेशान ना हो, घबराओ नहीं। साउंड सही नहीं आ रही है। पता है साउंड सही नहीं आ रही है, घबराओ मत। साउंड सही आने लगेगी, घबराओ मत। थोड़ा एक्स्ट्रा नॉइज आ रहा है। 10 पे है, -10। मेरी लाइफ में 5 बार 29 फरवरी आया है। ओके, पर ठीक है साउंड। मेरा भी नाम ले लीजिए। आ रही है बट क्लियर नहीं आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है साउंड आपको क्लियर? ये बताओ। सुन लीजिए सर, सुना दो भैया, क्या सुनाना चाह रहे हो? डाउट? क्या डाउट है? तो सही डाउट। राधे राधे, राधे राधे। आवाज भर भरा रही है। क्या हुआ, कहाँ चले गए आप? डीपीपी सॉल्व कीजिए। यस सर, अब क्लियर आ रही है। ऑल ओके है, साउंड फर 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 कर रही है। हाँ जी सर। अब ठीक होगी ना? हाँ, वो मैंने ऑफ करके ऑन किया दोबारा। अब ठीक हो गई साउंड। चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जनवरी 2026 है ना, इसमें 4 दिन आएंगे सारे। लेकिन जो पहले 3 दिन थे इस महीने के, वो इस महीने में 5 बार आए हैं, क्योंकि जनवरी में 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो किसी भी महीने में कोई भी दिन कितनी बार आता है आपको पता चल गया। अब हम पता लगाते हैं साल में कोई भी दिन कितनी बार आता है। तो मंथ में बेटा दिन 4 बार आता है कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार आता है। लेकिन अगर मैं एक साल की बात करूं तो एक साल में पूरे 365 दिन होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं, और 365 दिन को अगर 7 से भाग करोगे तो 52 हफ्ते बनेंगे, 52 वीक्स। तो एक साल में कोई भी दिन कम से कम 52 बार आएगा। लेकिन अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा की बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा 53 बार आ सकता है। एक साल में कोई भी दिन कम से कम 52 बार आएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ना 53 बार आ सकता है, 53 बार। और वो कौन सा दिन होगा 53 बार? सर, अगर मैं नॉर्मल ईयर की बात करता हूँ, इन अ नॉर्मल ईयर, है ना, इन अ नॉर्मल ईयर, है ना, सारे के सारे जो दिन हैं, 365 दिन में 52 वीक्स बनते हैं। 365 दिन में
52 वीक्स बनते हैं प्लस 31 दिसंबर अलग से बनता है, समझ रहे हो? तो 1 जनवरी से लेके 30 दिसंबर तक जितने भी दिन हैं इस साल में 52 टाइम्स आते हैं, 52 बार। लेकिन जो 31 दिसंबर वाला दिन है वो इस साल में 53वां दिन होगा, 53 बार आ जाएगा, है ना? ये जो 365वां दिन है ये इस साल में आ जाएगा 53 बार। और जो साल का, है ना, जो साल का आखिरी दिन होता है वही साल का पहला दिन होता है। जो साल का आखिरी दिन होता है तो नॉर्मल ईयर में, है ना, 53 सिर्फ एक दिन है, पहला या आखिरी। क्या लेगा? 1 जनवरी या फिर 31 दिसंबर वाला जो दिन है सिर्फ यही दिन है जो 53 बार आएगा, बाकी सारे दिन 52 बार आएंगे। और अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो लीप ईयर में पहले 2 दिन, 1 जनवरी और 2 जनवरी, ये दो ऐसे दिन होंगे जो 53 बार आएंगे, है ना? और ये 30 दिसंबर का दिन होगा लीप ईयर में, और ये दिन होगा 31 दिसंबर का। ठीक है, ये दिन होगा 31 दिसंबर का। अब हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करोगे? कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिए। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। मैंने आपसे बहुत कुछ नया सीखा है सर। मेरा नाम ले लो सर प्लीज। नाम लेने से क्या हो जाएगा भाई? तुम काम ऐसा करो कि नाम ले सर आपका, सिलेक्शन लेके आओ। फिर तुम नाम की क्या बात कर रहे हो? तुम अपने साथ बैठ के खाना खिलाऊंगा मैं। सिलेक्शन लेके आओ तुम।
हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ हमारे महान भाव हैं, है ना, कुछ हमारे महान भाव हैं जिनको मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया, लेकिन उन्होंने सब कुछ रायता फैला दिया। बेटा, वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा, इसका पता हमें तब लगेगा जब हमें ये पता हो 2020 का पहला दिन क्या है, या फिर 2020 का आखिरी दिन क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन है, कैसे पता लगेगा। सर पता ऐसे चलेगा, इसको आज की डेट से कंपेयर कर दो। आज 5 जनवरी है 2026, और आज का दिन क्या है, सोमवार। तो आज के दिन से कंपेयर कर दो बेटा। तो 2020 और 2026 कितने साल का अंतर है। तो 2020 और 2026 6 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। सर 2020 काउंट होगा 24, 20 इसलिए काउंट होगा, 1 जनवरी 2020 से आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा। 6 और 2 8, 8 का मतलब 1 आ गया, यानी कि 26 का दिन पता है, 20 का निकालना है, कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो माइनस का 1। अच्छा, 4 दिनों का अंतर है, 5 तारीख का दिन पता है, 1 का निकालना, पीछे जा रहा है, -4 -1 -5। बेसिकली -5 + 2 होता है, यानी कि मंडे +2 वेंसडे। तो हमें ये पता चल गया कि 1 जनवरी 2020 को बुधवार है, और 2020 एक लीप ईयर है। लीप ईयर में बेटा पहले 2 दिन ऐसे हैं जो 53 बार आते हैं। तो अगर पहला दिन बुधवार है ना, अगर मैं 2020 को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, 2020 में कितने मंडे, कितने ट्यूसडे, कितने वेंसडे, कितने थर्सडे, कितने फ्राइडे, कितने सैटरडे और कितने संडे हैं। तो कैसे पता चलेगा। सर मुझे पता चल गया कि 2020 का जो पहला दिन है वो वेंसडे है। तो जो वेंसडे है ये इस साल में 53 बार आएगा, और दूसरा जो दिन होगा थर्सडे, ये भी 53 बार आएगा। बाकी जितने भी दिन होंगे बेटा 2020 में, वो 52 बार आएंगे, पूरी साल में 52 बार। पूरी साल में 52 बार आएंगे, और आप ये टोटल करोगे तो इसकी वैल्यू बैठेगी बेटा 366 दिन। है ना, ये 366 दिन ऐसे डिवाइड हो गए। इन 366 दिन में 52 तो मंडे हैं, 52 ट्यूसडे हैं, लेकिन 53 वेंसडे, 53 थर्सडे, 52 फ्राइडे, 52 सैटरडे, 52 संडे। क्योंकि साल के जो पहले 2 दिन है, ये इस साल में कितनी बार आएंगे, 53 बार आएंगे। साल के पहले जो 2 दिन है ना। 2 जनवरी की क्लास में क्वेश्चन नंबर 31 को चेक करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिक्कत है बताओ। अब आप ये बताओ, अगस्त 2020 में रविवार कुल कितनी बार आया था। तो बेटा अगस्त के महीने में, तो इसके लिए मुझे 1 अगस्त 2020 का दिन पता होना जरूरी है। जब तक आपको 1 अगस्त 2020 का दिन नहीं पता होगा, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तुम 1 अगस्त 2020 का दिन पता लगाओ। सबसे पहले तुम 1 अगस्त 2020 का दिन पता लगाओ जल्दी से। हाँ जी, सबसे पहले तुम 1 अगस्त 2020 का दिन पता लगाओ। सर मैं बीओडी का छात्र हूँ, आपको थैंक यू बोलने आया हूँ। बेटा ये जो हम पता लगा रहे हैं ना दिन, ये रेफरेंस कैलेंडर के हिसाब से पता लगा रहे हैं। एक स्टैंडर्ड मेथड भी है, लेकिन मैं स्टैंडर्ड मेथड आपको बाद में सिखाऊंगा। पहले आप बेटा रेफरेंस कैलेंडर से ही दिन पता लगाना सीखो। स्टैंडर्ड मेथड हम बाद में पढ़ेंगे।
हाँ जी। चलिए साहब, अब आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, 1 अगस्त 2020 का दिन कैसे पता लगाया? सर हमने तो आज की डेट से कंपेयर कर दिया था। अबे आज की डेट से क्यों कंपेयर किया था? तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले पता नहीं चला था कि 1 जनवरी 2020 को बुधवार है? अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया था 1 जनवरी 2020 का बुधवार है। 1 जनवरी 2020 का बुधवार है। तो आप वेंसडे से कंपेयर कर दो ना। तो बेटा ईयर सेम है, ये केस 2 बन गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में दिए हुए दिन 1 तारीख, और जनवरी में बचे हुए दिन 31 माइनस का 31। फरवरी बेटा 2020 की है, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त में दी हुई तारीख 1। 7 चौक 28, कितना बचेगा? 2। 2 और 1 3, और 3 6, और 2 8, और 3 11, और 2 13, और 3 16, और 1 17। 7 दूनी 14, कितना बचा? 3। बेटा जनवरी का दिन पता है, अगस्त का निकालना है। जनवरी से अगस्त हम आगे जा रहे हैं, तो +3, वेंसडे +3, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो हमें ये पता चल गया अगस्त 2020 को सैटरडे था। 1 अगस्त 2020 को सैटरडे था। चलिए साहब, अभी मैंने थोड़ी देर पहले 2020 का हिसाब किताब बना के दिया था तुम्हें कि कितने मंडे हैं, कितने ट्यूसडे, कितने वेंसडे, कितने थर्सडे, कितने फ्राइडे, कितने सैटरडे, कितने संडे। तो हमें पता चला था कि 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, लेकिन 53 वेंसडे, 53 थर्सडे, 52 फ्राइडे, 52 सैटरडे, और 52 संडे। और जो टोटल दिन निकल कर आ गए थे वो निकल के आ गए थे मेरे 366 दिन। लेकिन अगर अगस्त 2020 का मुझे स्केड्यूल बनाना है कि 2020 में जो अगस्त महीना है उसमें कितने मंडे हैं, कितने ट्यूसडे हैं, कितने वेंसडे हैं, कितने थर्सडे हैं, कितने फ्राइडे हैं, कितने सैटरडे और कितने संडे, तो कैसे पता चलेगा? सर अगस्त का जो पहला दिन निकला है डेट इज सैटरडे। तो अगर पहला दिन सैटरडे है तो दूसरा संडे होगा, तीसरा मंडे। 31 तारीख के महीने में पहले 3 दिन यानी कि सैटरडे, संडे और मंडे, ये जो पहले 3 दिन है 5 बार आएंगे, बाकी के सारे दिन कितनी बार आएंगे? 4 बार। और टोटल वैल्यू ऐड करोगे तो ऐड करके कितनी बन जाएगी? 31 दिन। टोटल वैल्यू ऐड करके कितनी बन जाएगी? 31 दिन, है ना? तो 2020 में कोई भी दिन कितनी बार आया? 52 बार या 53 बार। लेकिन अगस्त 2020 में कोई भी दिन या तो 4 बार आया या 5 बार। 2020 में कोई भी दिन कितनी बार आएगा, इसके लिए हमें इस साल का पहला दिन पता होना चाहिए। अगस्त 2020 में कोई भी दिन कितनी बार आएगा, इसके लिए हमें अगस्त का पहला दिन पता होना चाहिए। अगस्त का पहला दिन पता होना चाहिए। समझ रहे हो? तो कुल कितने संडे हैं बेटा? 5। कितने? ये तो देखो, दो ऑप्शन तो वैसे ही देखते ही एलिमिनेट हो गए। दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो गए। चलो मैं तुम्हें 2020 का कैलेंडर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन का, है ना? इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। अगस्त 2020 का कैलेंडर देखते हैं। अगस्त 2020 का कैलेंडर देखते हैं और प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अगस्त 2020 का कैलेंडर देखते हैं मेरे भाई। ये रहा। जरा चेक करना, क्या 1 अगस्त को सैटरडे है जैसा कि मैंने बताया था? क्या 1 अगस्त को सैटरडे निकल कर आ रहा है? जरा चेक करना, क्या 1 तारीख का सैटरडे है? सर 1 का सैटरडे है, 2 का संडे है, 3 का मंडे है। तो बस ये 3 ऐसे दिन है, सैटरडे, संडे, मंडे, ये 5 बार होंगे। देखो ये कितनी बार आया है? 5 बार, है ना? ये कितनी बार आया है? 5 बार। ये भी कितनी बार आए हैं? 5 बार। बाकी के सारे दिन कितनी बार आए हैं? 4 बार। क्योंकि अगस्त में 31 दिन है, तो पहला दिन 5 बार आ जाएगा, दूसरा दिन 5 बार आ जाएगा, तीसरा दिन 5 बार आ जाएगा। बाकी के सारे दिन कितनी बार आ जाएंगे? 4 4 4 4, है ना? हाँ जी।
तो कोई भी दिन महीने में कितनी बार आता है या साल में कितनी बार आता है, आपको पता चल गया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अब हम जानेंगे बेटा इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक और अलग कंसेप्ट पे ले चलता हूँ, सेंचुरीज के लास्ट डे और फर्स्ट डे क्या होते हैं। इसके लिए आप मेरे को एक चीज़ बताओ। हमने कुछ दिन पहले क्वेश्चन किया था कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 300 में कितने लीप ईयर होते हैं और 400 में कितने होते हैं। हमने, है ना, कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन बनाया था कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 200 में कितने होते हैं, 300 में कितने होते हैं, 400 में कितने होते हैं। याद है आपको ईयर्स में लीप ईयर कैसे कैलकुलेट किए थे? 100 में 24 होते हैं, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97। अब आप क्या मुझे ऑड डेज कैलकुलेट करके बता सकते हो? ऑड डेज, सर ऑड डेज का कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे? 124। 200 में 200 प्लस 48, 248। 300 प्लस 72, 372। 400 प्लस 97, 497। लेकिन ऑड डे की वैल्यू कभी भी 7 या 7 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर 7 से ज़्यादा आ रही है तो बेटा 7 से भाग करके रिमाइंडर पता करो, रिमाइंडर। सर 7 से भाग दो, 7 एकम 7 बचे 5, 7 तो 49, फाइनली कितना बचा? 5। 7 तिया 21 बचा 3, 7 पंजे 35, फाइनली कितना बचा? 3। 7 पंजे 35 बचे 2, 7 तिया 21, फाइनली कितना बचा? 1। 7 तो 49, 7 एकम 7, फाइनली कितना बचा? 0। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस टेबल को दोबारा बनाऊं, 100, 200, 300, 400 साल को, तो टेबल कैसे बनेगी? 100 साल में 24 लीप ईयर, 48 लीप ईयर, 72 लीप ईयर और 97। अगर मैं ऑड डेज की बात करूं तो ऑड डेज आएंगे मेरे 5310। ऑड डेज मेरे निकल कर आएंगे 5310। 5310। ये वाली टेबल आपको हमेशा याद रखनी होगी। और याद क्या रखनी है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि ईयर्स में लीप ईयर्स कैसे निकले और फिर ऑड डेज कैसे निकले। भाई आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी जानते हो। सर इसका फायदा क्या होगा ये बताओ। ये जो हमने 100 साल में ऑड डेज निकाले हैं, 200 साल में ऑड डेज निकाले हैं, 300 में ऑड डेज निकाले हैं, 400 में ऑड डेज निकाले हैं, इन ऑड डेज का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या होगा, इनका फायदा क्या होगा? फायदा तो मैं बाद में बताऊंगा, तुम एक काम करो लेकिन उससे पहले। 100, 200, 300, 400, तुम्हें पता चल गया 100 साल में 5 ऑड डेज हैं, 3, 1, 0। अब तुम पता लगाओ 500 साल में कितने ऑड डेज हैं, 600 में कितने हैं, 700 में कितने हैं, 800 में कितने हैं, 900 में कितने हैं, 1000 में कितने हैं, 1100 में कितने हैं और 1200 में कितने ऑड डेज हैं। चलिए साहब, ऑड डेज की वैल्यू पता लगाओ जल्दी से, फटाफट से। हाँ जी, फटाफट से पता लगाओ। बेटा बैंकिंग का सिलेबस कवर हो जाता है लेकिन बैंकिंग की प्रैक्टिस नहीं होती है हमारे बैच में। मैं बैंकिंग की रेगुलर मतलब बैंकिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कराता मैं। कंसेप्ट अप्रोच यही है, लेकिन बैंकिंग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है।
हाँ जी, हो गए क्वेश्चन सॉल्व। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 400 की टेबल है ना, 400 की टेबल का यूज करो, है ना, 400 की टेबल का यूज करो। क्या यूज करोगे बेटा 400 की टेबल का? सर 400 की टेबल का यूज ऐसे होगा, सर 500 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 400 प्लस 100। 500 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 400 प्लस 100। 400 में कितने होते हैं? 0। और 100 में कितने होते हैं? 5। और 0 प्लस 5 कितना होगा बेटा? 5 बनेगा। ऐसे ही 600 को ब्रेक कर सकते हैं 400 प्लस 200, 0 प्लस 3 कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। 700 को ब्रेक कर सकते हैं 400 प्लस 300, 0 प्लस 1 क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। 800 तो बेटा 400 का मल्टीपल, यानी कि 0 का मल्टीपल 0। इन द सेम वे ये हो जाएगा 800 प्लस 100, 800 प्लस 100 यानी कि 0 प्लस 5 5, 800 प्लस 200 3 1। कहने का मतलब ये है, जो 5310 ऑड डेज यहाँ पर है वही 5310 यहाँ है, यही भी 5310 यहाँ है। समझ रहे हो? 5310 5310 की साइकिल बन गई। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है, किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में लगते हैं 11 साल, और जो 11 में रिपीट नहीं होते वो 6 में रिपीट होते हैं। लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं 28 साल। और किसी भी एक सेंचुरी, यानी कि पूरी की पूरी शताब्दी को रिपीट होने में कितने साल लग जाते हैं पता है आपको? पूरी की पूरी शताब्दी, यानी कि पूरे के पूरे 100 वर्ष एज इट इज रिपीट होने में कितने साल लगते हैं? 400 साल। ठीक 400 साल बाद वही शताब्दी रिपीट हो जाती है। तुम्हें पता है, तुम्हें क्या लगता है कि जो कैलेंडर है वो अनलिमिटेड तिथि तक लिखा गया है? नहीं बेटा। कैलेंडर में बस ये पहले 400 साल ही लिखे गए हैं, और यही 400 साल अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं, है ना। यानी कि कैलेंडर की कोई आखिरी तारीख है ही नहीं। कैलेंडर हमारा नॉन स्टॉप रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, साइक्लिक मोड में रिपीट होता है। कैलेंडर की कोई आखिरी तारीख है ही नहीं। समझ रहे हो? हाँ जी। यही 400 साल अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं। कहने का मतलब है, जो कैलेंडर की पहली शताब्दी थी, जो कैलेंडर के पहले 100 वर्ष थे, वही कैलेंडर के 5वीं शताब्दी में थे 100 वर्ष। अब ये बताओ हम किस शताब्दी में जी रहे हैं? 2026 का मतलब पता है क्या है? 2026 का मतलब 21वीं शताब्दी। हम जिस शताब्दी में हैं वो शताब्दी है 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी है, 21वीं। क्या मुझे आप बता सकते हो बेसिकली जो 21वीं शताब्दी है कैलेंडर की, वो एक्चुअल में कौन सी शताब्दी रही होगी? क्योंकि कैलेंडर में सिर्फ ये 4 टाइप की शताब्दियां हैं, और यही 4 टाइप की शताब्दियां अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही हैं। यही 4 तरह की शताब्दी है कैलेंडर में, जो बार बार मेरी रिपीट हो रही हैं। तो 2026 बेटा 21वीं शताब्दी का 26वां वर्ष है। 2000 जो 26 है वो 21वीं शताब्दी का 26वां वर्ष है। तो ये जो 21वीं शताब्दी का 26वां वर्ष है, ये जो 21वीं शताब्दी का 26वां वर्ष है, ये एक्चुअल में कौन सी शताब्दी है कैलेंडर की, ये बताओ। ये एक्चुअल में कैलेंडर की कौन सी शताब्दी है? सर ये कैलेंडर की पता है कौन सी शताब्दी है? 400 को भाग दोगे, पहली शताब्दी है। एक्चुअल में ये कैलेंडर की पहली शताब्दी है, पहली। यानी कि जो एक्चुअल में 26वां वर्ष था ना हमारा, 26वां वर्ष, वही वर्ष है 2026 के इक्विवेलेंट। ये कैलेंडर की फर्स्ट सेंचुरी है। अच्छा, कैलेंडर में सिर्फ यही 4 प्रकार की शताब्दियां हैं, इसीलिए हमसे क्वेश्चन बनता है कि बताओ इनमें से कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन हो सकता है, या इनमें से कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का पहला दिन हो सकता है। कैलेंडर में सिर्फ यही 4 प्रकार की शताब्दी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जिसमें 5310 ऑड डेज निकलते हैं। बेसिकली ये जो ऑड डेज हैं, यही कैलेंडर,
यही शताब्दी के पता है क्या है, लास्ट डेज है। यही शताब्दी के क्या है, लास्ट डे। यानी कि जो 100वीं शताब्दी खत्म होगी वो 5वें दिन पर होगी। पहली शताब्दी सॉरी, जो दूसरी शताब्दी खत्म होगी वो 3 पर खत्म होगी। तीसरी शताब्दी 1 पे, चौथी शताब्दी 0 पे। और मैंने आपको बताया था, अगर हम रेफरेंस देखो, अगर हम रेफरेंस कर रहे होते तो हम +5 प्लस प्लस -5 +-3 +-1 करते। अगर मैं कहता कि आज मंडे है, आज से ठीक 1 शताब्दी बाद क्या होगा, ठीक 100 वर्ष बाद, 1 शताब्दी में 5 और डेज होते हैं तो +5 कर देंगे। लेकिन अगर हम रेफरेंस की बात ना करें, स्टैंडर्ड बात करें, तो 5वां दिन कैलेंडर का एक्चुअल में था क्या, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे कैलेंडर की शुरुआत हुई है बेटा वो मंडे से हुई है। मंडे वॉज द फर्स्ट डे ऑफ आवर कैलेंडर। मंडे सबसे पहला दिन था बेटा, पहला। दूसरा दिन ट्यूसडे, तीसरा वेंसडे, चौथा थर्सडे, पांचवा फ्राइडे, छठा सैटरडे, सातवां संडे। मंडे वॉज द फर्स्ट डे। मंडे हमारे कैलेंडर का क्या था, पहला दिन था मेरे भाई। मंडे हमारे कैलेंडर का क्या था, पहला दिन। तो 5 का मतलब यहाँ पे क्या निकल कर आ गया, 5 का मतलब आ गया फ्राइडे। फ्राइडे 3 का मतलब क्या आ गया, वेंसडे। 1 का मतलब क्या आ गया, मंडे। और 0 का मतलब क्या आ गया, संडे। तो जो कैलेंडर की पहली शताब्दी है ना, उसका आखिरी दिन फ्राइडे होगा। कैलेंडर की दूसरी शताब्दी का आखिरी दिन वेंसडे होगा। तीसरी शताब्दी का आखिरी दिन मंडे होगा। और चौथी शताब्दी का जो लास्ट डे है वो संडे होगा। कोई भी शताब्दी अगर खत्म होगी तो वो संडे मंडे वेंसडे फ्राइडे पे ही खत्म हो सकती है। लेकिन कोई भी शताब्दी ट्यूसडे थर्सडे या सैटरडे पे खत्म नहीं हो सकती। टीटीएस, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। जैसे मैं इस पर क्वेश्चन पूछूं आपको, अंतिम दिन का मतलब 31 दिसंबर। 31 दिसंबर, ये बताओ 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 1500 को कौन सा दिन था। 31 दिसंबर 1600 का दिन बताओ। 1516 तो चलो बहुत पुराना हो गया, तुम यहाँ से लो 1900। 31 दिसंबर 2000 का दिन बताओ। 2000, 1800। यही शताब्दी के अंतिम दिन है बेटा। ये 19वीं शताब्दी का आखिरी दिन है। ये 20वीं शताब्दी का आखिरी दिन है। ये 18वीं शताब्दी का आखिरी दिन है। और ये 17वीं शताब्दी का आखिरी दिन है। 19वीं शताब्दी मतलब 4 चौक 16 बचे 3, 19वीं मतलब तीसरी। तीसरी शताब्दी का आखिरी दिन मंडे, तो 100% मंडे आएगा। 4 चौक 4 पंजे 20, ये चौथी शताब्दी है। चौथी शताब्दी का आखिरी दिन संडे। 4 चौक 16 बचे 2, दूसरी शताब्दी का आखिरी दिन वेंसडे। 4 चौक 16 बचा 1, पहली शताब्दी का आखिरी दिन। 5 का मतलब फ्राइडे। जरा मैं प्रूफ कर देता हूँ। यही शताब्दी की बेटा अंतिम दिन है 31। ये 19वीं शताब्दी का आखिरी दिन है। तुम कहोगे सर 19वीं शताब्दी का पहला दिन क्या है। सर 19वीं शताब्दी का जो पहला दिन है वो है 1 जनवरी 1801। ये पहला दिन है, पहला दिन। और ये है आखिरी दिन। है ना। ये भी 19वीं शताब्दी है, ये भी 19वीं शताब्दी है। जरा चेक करता हूं मैं, 31 दिसंबर 2000 को संडे है कि नहीं है। 31 दिसंबर 2000 को संडे है कि नहीं है। 31 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर। हमारा पढ़ाना बेकार हो जाएगा अगर 31 दिसंबर 2000 को, अगर 31 दिसंबर 2000 को संडे नहीं निकला तो। क्योंकि चौथी शताब्दी का आखिरी दिन 100% संडे होगा। नहीं निकला तो हमारा पढ़ाना बेकार हो जाएगा। सर 31 दिसंबर 2000 का डेफिनेटली संडे ही है। जरा चेक करते हैं, 31 दिसंबर 1900 का दिन क्या है। 1900 का मतलब है तीसरी शताब्दी का आखिरी दिन। तीसरी शताब्दी 100 200 300 531 मंडे निकलेगा 100%। हमारा पढ़ाना बेकार हो जाएगा अगर मंडे नहीं निकला तो। सर मंडे ही है।
तो शताब्दी के जो अंतिम दिन होते हैं वो होते हैं संडे, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, और टीटीएस कभी भी किसी सेंचुरी के लास्ट डे नहीं बन सकते। तो शताब्दी का अंतिम दिन तुम्हें समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अब हम समझते हैं कि शताब्दी के प्रथम दिन क्या क्या हो सकते हैं। अब हम समझते हैं कि शताब्दी के फर्स्ट डे, प्रथम दिन क्या क्या हो सकते हैं। शताब्दी के फर्स्ट डे, प्रथम दिन क्या क्या हो सकते हैं, प्रथम दिन। तो बेटा प्रैक्टिकली सोच के देखना, अगर अगर पहली शताब्दी बेटा फ्राइडे पे खत्म हुई है, मान लो कि आज फर्स्ट सेंचुरी है और आज फर्स्ट सेंचुरी का लास्ट डे है, तो पहली शताब्दी अगर फ्राइडे पे खत्म हुई है, आज पहली शताब्दी खत्म हो गई, तो बेटा कल से कौन सी शताब्दी शुरू होगी, बताओ। हम्म अगर आज पहली शताब्दी खत्म हो गई तो कल से बेटा दूसरी शताब्दी शुरू हो जाएगी। भाई ऑब्वियस सी बात है, आज फर्स्ट सेंचुरी का अगर लास्ट डे है तो कल सेकंड सेंचुरी का फर्स्ट डे होगा। अगर पहली फ्राइडे पे खत्म हो रही है तो उसके अगले दिन सैटरडे से बेटा दूसरी शुरू हो जाएगी। दूसरी वेंसडे पे खत्म हो रही है तो उसके अगले दिन थर्सडे से तीसरी शुरू होगी। तीसरी मंडे पे खत्म हो रही है तो उसके अगले दिन ट्यूसडे से चौथी शुरू होगी। चौथी संडे पे खत्म हो रही है तो उसके अगले दिन मंडे से कौन सी शताब्दी शुरू होगी, पांचवी। और जो पांचवी शताब्दी है वो एक्चुअल में पहली शताब्दी है, यानी कि मंडे। तो ये जो दिन है बेटा, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, दीज आर द फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी। ये सेंचुरी के फर्स्ट डे। और कौन कौन से सेंचुरी के फर्स्ट डे नहीं हो सकते, सर? वेंसडे नहीं हो सकता फर्स्ट डे, संडे, वेंसडे और फ्राइडे, ये सेंचुरी के फर्स्ट डे नहीं हो सकते। कहने का मतलब है जो लास्ट डे हैं वो फर्स्ट डे नहीं हो सकते, और जो फर्स्ट डे हैं वो लास्ट डे नहीं हो सकते। फर्स्ट और लास्ट दोनों डेज अलग अलग रहेंगे शताब्दी के हमेशा, है ना। फर्स्ट डे लास्ट डे नहीं हो सकते, लास्ट डे मेरे फर्स्ट डे नहीं हो सकते, दोनों हमारे अलग अलग रहेंगे। बस मंडे इज कॉमन। मंडे ऐसा दिन है जो शताब्दी का पहला दिन भी हो सकता है और मंडे शताब्दी का आखिरी दिन भी हो सकता है ना। 5310 लास्ट डेज है, इसका जो अगला दिन है 6421, ये सेंचुरी के फर्स्ट डे है। तो ये थे सेंचुरी के बेटा लास्ट डे और फर्स्ट डे। इस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है, ये बनता है, बताओ इनमें से कौन सा दिन इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता।
हाँ जी, इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, वेंसडे हो सकता है। टीटीएस, ट्यूसडे बेटा सेंचुरी का लास्ट डे नहीं हो सकता। अबे संडे, संडे तो लास्ट डे हो सकता है ना, 5310। इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता? बताओ, कौन सा दिन किसी शताब्दी का फर्स्ट डे नहीं हो सकता? फर्स्ट डे, सर फर्स्ट डे, देखो जो लास्ट डे होते हैं वो फर्स्ट डे नहीं हो सकते मंडे को छोड़कर। तो संडे फर्स्ट डे नहीं हो सकता, संडे फर्स्ट डे नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा, इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करो, जल्दी से, जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को फटाफट से। अंकिता अपना जन्मदिन 6 मार्च 2004 को रविवार को मनाती है। 6 मार्च 2004 को क्या है? रविवार है। तो अगली बार वह अपना जन्मदिन रविवार को फिर से कब मनाएगी? सर ये तो 28 साल बाद मनाएगी, क्योंकि लीप ईयर रिपीट होता है 28 साल बाद। लेकिन बेटा पूरा कैलेंडर ही तो रिपीट होगा 28 साल बाद, लेकिन पर्टिकुलर एक दिन तो जल्दी रिपीट हो जाएगा। 2008 2004 में बेटा 4 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर मैक्सिमम 2 आएंगे ना। 6 मार्च, अगर मैं 2009 की बात करता हूँ तो 5 साल का डिफरेंस है बीच में। लीप ईयर बेटा 2004 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होगा, क्योंकि 29 फरवरी पहले ही निकल गई। 8, ये भी जीरो नहीं बना ना। 2010, 6 मार्च 2004 को संडे है, जरा चेक करके देखना, क्या 6 मार्च 2010 को भी संडे आएगा? सर 6 साल का अंतर है प्लस लीप ईयर, यहाँ पे 2004 2008, 2004 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होगा, क्योंकि 29 फरवरी पहले ही निकल गई, सिर्फ एक काउंट होगा जीरो। संडे प्लस जीरो क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा। तो कहने का मतलब है 2004 का पूरा कैलेंडर 2010 में रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन पर्टिकुलर एक दिन रिपीट हो रहा है, पर्टिकुलर एक दिन। ये बुधवार क्या है बेटा? संडे भी नहीं हो सकता, ट्यूस वेंसडे भी नहीं हो सकता, फ्राइडे भी नहीं हो सकता, फर्स्ट डे। अंतिम दिन ट्यूसडे नहीं होता, प्रथम दिन संडे नहीं हो सकता। तो अंकिता अपना जो बर्थडे है दोबारा बेटा रविवार को सेलिब्रेट करेगी 2010 में। 2010 में दोबारा से सेलिब्रेट करेगी अंकिता अपना बर्थडे। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन का और आंसर दो, इस क्वेश्चन का एक लास्ट क्वेश्चन का और आंसर दो, ठीक है? या फिर ये क्वेश्चन कल करेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, है ना? चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू ऑल।